आपके साथ ज़रा वाक़या शेयर करते हैं। बड़ा अफसोसनाक दिल खराश वाक़या, और आपको जब हम फुटेज दिखाएंगे तो आपका दिल भी खून के आंसू रोएगा। डिफेंस ख़ियाबान इत्तेहाद में खौफनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया। फूड डिलीवरी राइडर शदीद ज़ख्मी हुआ। ये मनाजिर अपनी सीसीटीवी फुटेज के आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। कार सवार नौजवान जनाब रेस लगा रहे थे। इसी दौरान गाड़ी बेकाबू हुई और फुटपाथ से टकराने के बाद कलाबाजियां खाते हुए डिलीवरी बॉय से जा टकराई। हादसा रात 2 बजे के करीब पेश आया। 32 साल के राइडर फरहान के सर पर शदीद चोट आई, जिसे तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसे के जिम्मेदार एक चीज और बताएं कि इन दोनों लड़कों ने क्या किया, यानी जिन्होंने हादसा जिस तरीके से, एक तो ये तेज रफ्तार गाड़ी लेकर आ रहे थे। आप अगर शुरू से फुटेज देखें तो जिस स्पीड से गाड़ी लेकर आ रहे थे उससे अंदाजा हो सकता है वो राइडर तो खड़ा था अपनी जगह पर। उस राइडर को उसका कोई कसूर भी नहीं था। जिस तरीके से उन्होंने स्पीड की वजह से, आप देखें ये उस राइडर के साथ आप देखें कितनी तेजी से आ रहे हैं, दूसरी लेन से आए, रेस लगा रहे थे सदफ। इसके बाद बताएं क्या किया इन्होंने। डिफेंस का इलाका है ये, अब यहाँ पर कैमरास भी हैं, सारी चीजें अब कैप्चर होती हैं। आपके घर पे ई चालान, ओवर स्पीडिंग के चालान, सब कुछ आ रहा है। अच्छा जी, हादसे के जिम्मेदार ये दोनों नौजवानों ने एक गाड़ी बुलवाई और इस लड़के फरहान को अस्पताल पहुंचा दिया। उसके बाद ये फरार हो गए, फरार भी हो गए, साथ में इसकी बाइक भी ले गए। आप इनकी जो बड़ी गाड़ी है, आप इसमें सूरत हाल देख सकते हैं। इस फुटेज में मुझे ऐसा दिखा, इसको हम कंफर्म भी कर लेंगे हमारे नुमाइंदे। बिल्कुल जी, हमारे साथ नज़ीर शाह मौजूद हैं। नज़ीर, रात 2 बजे वाकया पेश आया, कई घंटे गुजर गए हैं, अभी तक क्या गिरफ्तारी अमल में लाई गई है? गाड़ी की जो नंबर प्लेट है वो सीसीटीवी फुटेज में, वीडियोस में देखी जा सकती है, और जो डिलीवरी बॉय है उसकी कंडीशन कैसी है अब? आप बिल्कुल देखें, सबसे पहले तो ये बड़े अफसोस की खबर है जो ये हादसा रात को पेश आया था। कई घंटे ज़िंदगी और मौत की कशमकश में रहने के बाद फूड डिलीवरी बॉय फरहान 32 साला वो अस्पताल में दौरान इलाज दम तोड़ गया है। अब से कुछ देर पहले उसका इंतकाल हुआ है और उसके अहल खाना भी अस्पताल पहुंच चुके थे जब उसके कार्ड से और दीगर तरीके से उसके ख़ानदान को इतला दी गई थी। और जो साहिल थाने की हदूद लगती है, ख़ियाबान इत्तेहाद सबा सिग्नल का यह मकाम है जहाँ पर देखा जा सकता है कि इंतहाई तेज़ रफ्तारी से, गफलत से ये गाड़ी चलाई जा रही थी। इसमें एक चीज़ हमने और भी नोट की है कि ये बज़ाहिर सिग्नल तोड़ने की कोशिश कर रहा था। उसी दौरान जब सामने वाले रोड से एक मोटरसाइकिल आने लगी है तो इसने उसको देखकर गाड़ी इससे डिसबैलेंस हुई है, फुटपाथ से टकरा कर इसने कलाबाजियाँ खाई हैं। और खड़े हुए ये भी नहीं कि वो राइडर सड़क पर मौजूद हो, वो उस वक्त फुटपाथ के सेफ एरिया में मौजूद था और वो भी जाने वाली रोड पे। जिसको टक्कर मारी है वो आने वाली रोड से आ रहा था। और इतना शदीद हादसा जो आप देख सकते हैं, कई कलाबाजियाँ खाने के बाद इसके ऊपर लगी तो उसका जो फोर हेड है उसके इस मकाम पर चोट लगी। शहरियों की जानिब से फौरी तौर पर उसको तिब्बी इमदाद देने की कोशिश, और उसी शख्स को जिसने हादसा किया था वो सही सलामत गाड़ी में से निकल आया। वहाँ के लोग जो मौजूद थे उनका कहना था कि शायद नशे की हालत में गाड़ी चला रहे थे, रेसें लगा रहे थे। डिफेंस क्लिफ्टन में ये बात आम है, वहाँ पर इस तरह की रेसें और ये हादसा जो है मामूल बन चुके हैं। तो उसके बाद उसने फ़ोन करके अपने कोई दोस्तों को बुलाया, जिसके बाद वो सफ़ेद कलर की रीवो गाड़ी आई। उसके अंदर उसका ये कहना था कि हम इसको अस्पताल पहुंचा देंगे गाड़ी, और उसको उन्होंने रखा है और पीछे से उनके किसी ने फॉलो नहीं किया। लेकिन बताया गया है हमें SHO की जानिब से कि ये वहाँ पर मोटरसाइकिल छोड़कर और राइडर को ज़ख्मी हालत में अस्पताल छोड़कर फ़रार हो गए। जो पुलिस ने डिटेल हासिल की है गाड़ी से, तो असगर अली बंगवार के नाम की डिटेल सामने आई है। पुलिस को अब असगर बंगवार की तलाश है, लेकिन कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस ने जब इनकी फैमिली से रब्ता किया तो उनका ये कहना है कि लाश को लेके हम ठट्टा जाएंगे। ठट्टा में उसका जो घर है जहाँ से वो अब तो बहुत आसान हो गई है ना, आया था जी। अब तो बहुत आसान हो गया ट्रेस करना। अब तो घर पे आपके ओवर स्पीडिंग पे ई चालान आ जाता है, सीट बेल्ट ना पहनने पे चालान आ जाता है, सिग्नल तोड़ने पे चालान आ जाता है। और जिस एरिया की हम बात कर रहे हैं ये डिफेंस का एरिया है, यहाँ पर तो जगह जगह खुद भी कैमराज नस्ब है, सिग्नल है। ये रीवो कहाँ से आई, कहाँ पर गई है, इन लड़कों की तो फेसेस भी अब तो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं। तो इनको ट्रेस करना तो कोई बहुत मुश्किल काम नहीं, 24 घंटे में चालान घर पे आ जाता है। तो इनके बारे में नहीं पता लगाया पुलिस ने भी। देखिए सबसे मेन जो चीज़ें होती हैं वो होती है आइडेंटिफिकेशन, कि जो हादसा के शिकार करने वाले जो ज़िम्मेदार होते हैं अक्सर उनका पता नहीं चलता। सबसे पहले इसके अंदर एक अच्छी बात यह है कि उस शख्स का चेहरा सामने आ चुका है, उसकी आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है, उसका हुलिया सामने आ चुका है। सेकंड, ये उसकी गाड़ी इस वक्त
साहिल थाने में मौजूद है। थर्ड ये कि उसकी डिटेल सामने आ चुकी है कि वो असगर अली बंगवार के नाम पर ये गाड़ी जो है उसकी शनाख्त वो है। पुलिस का ये कहना है कि वो कानूनी कार्रवाई उस वक्त आगे बढ़ाते हैं जब बाकायदा कानूनी चाराजोई फैमिली की जानिब से की जा रही हो, यानी कि मुकदमा इंदराज करवाया गया हो। तो पुलिस तो अपनी कार्रवाई खैर अब भी उन्होंने करना शुरू कर दिया है, क्योंकि चूँकि अब एक जान चली गई है, पहले वो ज़ख्मी था। अब एक और इसके अंदर मैं आपको बात अपडेट करता चलूँ कि इसको जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया, उससे पहले इसको एक अच्छे बेहतरीन अस्पताल मुंतकिल किया गया था, क्लिफ्टन के ही साउथ सिटी अस्पताल। तो ये बात समझ नहीं आ रही कि अगर ये इतना ज़ख्मी था तो फिर इसको जिना अस्पताल क्यों मूव किया गया। हाँ। यकीनी तौर पर ये गरीब डिलीवरी बॉय, एक डिलीवरी राइडर है और गैर शादीशुदा था, तो वहाँ अस्पताल का बिल होता, 10 चीज़ें होती, तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इन्हीं झंझट। गाड़ी में भी तो एड्रेस होगा ना, गाड़ी के अंदर से डॉक्यूमेंट्स निकले होंगे, उसमें से एड्रेस भी मिला होगा, तो पुलिस अभी तक वहाँ क्यों नहीं पहुँच सकी है? देखिए सदफ, मैं आपको यही बता रहा हूँ कि गाड़ी का जो डिटेल है वो पुलिस ने हासिल कर ली है, एड्रेस भी मिल चुका है, शनाख्त भी हो चुकी है। जो बायलॉज और टेक्निकल बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, पुलिस उस वक्त कार्रवाई करने का इख्तियार रखती है जब मुकदमा दर्ज हुआ हो। अगर मुकदमा दर्ज होने से पहले आप किसी को हिरासत में तो ले सकते हैं, गिरफ्तार नहीं कर सकते, ये हमारे कानून में ये चीज़ है। तो पुलिस ऐसे जो हमारी बात हुई, उनका ये कहना है बिल्कुल हिरासत में पुलिस को लेना चाहिए, क्योंकि अगर वो शख्स यहाँ से निकल जाता है, कहीं और चले जाते हैं, क्योंकि डिफेंस क्लिफ्टन में ज़्यादातर वो लोग आकर अय्याशियों के लिए या रेसे लगाते हैं या फिर अपना जो बासर तरीके से उनका जो रहन सहन होता है और इख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। कोई बलूचिस्तान से आया हुआ होता है, कोई सिंध के वडीरे का और होता अगर है, कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। कराता, वैसे तो जाहिर है इसके घर वाले आ जाएंगे, लेकिन कोई नहीं कराता तो रियासत की मुद्दियत में मुकदमा दर्ज होता है ना। ये प्रोसेस को इतना मुश्किल थोड़ी है कि कोई नहीं आता, बिल्कुल ऐसा ही, अगर कोई नहीं आता तो 319 सेक्शन के तहत ये 319 या 322 सेक्शन है, वो कत्ल खता कहलाती है, उसके तहत ये मुकदमा सरकार मुद्दियत में दर्ज हो सकता है, जो यकीनी तौर पर दर्ज होगा भी, लेकिन तब अगर उसके वर्सा की जानिब से कानूनी कार्रवाई ना की गई। लेकिन चूँकि अब से अभी तो शायद वो ठट्टा पहुँचे भी नहीं होंगे, वो लाश लेकर निकले, इस वक्त रास्ते में होंगे, ठट्टा पहुँचेंगे, तदफीन करेंगे, उसके बाद उनकी फैमिली की जानिब से थाने से रुजू किया जाएगा, FIR कटवाई जाएगी। लेकिन ऐसे केसेस में होता ये है कि जो इस तरह बासर लोग होते हैं, या तो वो फरार हो जाते हैं, दूसरी कोर्टों से बेल ले लेते हैं, या फिर अगर वो यहाँ मौजूद हुए और FIR ना हुई तो वो इसका भी फ़ायदा उठा सकते हैं। तो जो इसके वर्सा है उनको चाहिए कि फौरी तौर पर इसका मुकदमा दर्ज करवाएं, और पुलिस को भी चाहिए कि एटलीस्ट उसको तलाश करें, उसको हिरासत मिले, ताकि उसको कोई कानूनी गेम खेलने का मौका ना मिल सके। एक वो शख्स जो रिस्क की तलाश में सिंध से कराची आया था, वो अपनी कीमती जान से गया सिर्फ उन लोगों की गफलत की वजह से जिनके लिए रेस एक खेल था, और वो खेल किसी की जान ले गया। और रात के 2 बजे आपने देखा रॉन्ग वे पर आए, ओवर स्पीडिंग थी, आपको साफ साफ लग रहा है कि कौन इसमें कसूरवार है। वो मासूम शहरी जो अपने रोजगार के लिए वहाँ पर मौजूद था, वो राइडर, वो अब अफसोसनाक खबर यह है कि अपनी जान से चला गया। पुलिस सोच रही है जी मुकदमा कौन दर्ज कराएगा, फिर हिरासत में लेंगे, जबकि पुलिस हिरासत में ले सकती है, बाद की कार्रवाई के लिए मुकदमे की जो है वो ज़रूरी। थैंक यू सो मच नज़ीर शाह। मूविंग फॉरवर्ड जनाब।